तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जहां हर वर्ष गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, वहां एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम था देवव्रत। देवव्रत की बनाई हुई मूर्तियां इतनी सजीव लगती थीं कि देखने वाला देखता ही रह जाता था। लोग कहते थे कि उसकी उंगलियों में स्वयं भगवान का वास है। पर इस वर्ष देवव्रत के मन में एक अजीब सी उदासी थी। उसके पास गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए अच्छी मिट्टी नहीं थी। गांव में लगातार सूखे के कारण मिट्टी कठोर और दरार भरी हो गई थी। वह जानता था कि इस मिट्टी से बनाई गई मूर्ति मजबूत नहीं होगी और त्योहार से पहले ही टूट जाएगी। वह गणेश जी का अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने निश्चय किया कि इस साल वह मूर्ति नहीं बनाएगा। जब गांव वालों को ये पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उनमें से एक बालक, जिसका नाम था आर्यन, जो देवव्रत को अपना गुरु मानता था, वह ये बात सुनकर बेचैन हो गया। उसने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, आप हार कैसे मान सकते हैं? गणेश जी तो विघ्नहर्ता हैं, वे हमें रास्ता जरूर दिखाएंगे। आर्यन की बात सुनकर देवव्रत के मन में थोड़ी आशा जगी। वह और आर्यन मिलकर अच्छी मिट्टी की खोज में गांव से बाहर निकल पड़े। वे मीलों तक चले, लेकिन अच्छी मिट्टी कहीं नहीं मिली। सूर्यास्त होने लगा था और देवव्रत थककर बैठ गया। उसने आर्यन से कहा, बेटा, लगता है ये भगवान की ही इच्छा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने दूर एक टीले की ओर इशारा करते हुए कहा, गुरुजी, वह टीला बहुत हरा भरा दिख रहा है, शायद वहाँ कुछ हो। देवव्रत अनिच्छा से उसके साथ चल पड़ा। जब वे उस टीले के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ की मिट्टी बिल्कुल अलग थी। वह मुलायम, चिकनी और सुगंधित थी, जैसे कि किसी ने उसे अभी अभी सींचा हो। देवव्रत की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत मिट्टी उठाई और उसे प्रणाम किया। उसने आर्यन से कहा, ये मिट्टी साधारण नहीं है बेटा, ये धरती माँ का आशीर्वाद है। दोनों ने मिलकर उस मिट्टी से एक सुंदर तेजस्वी गणेश जी की मूर्ति बनाई। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो वह इतनी अद्भुत थी कि पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। हर कोई कह रहा था कि ये देवव्रत की अब तक की सबसे बेहतरीन कृति है। गणेश चतुर्थी के दिन जब देवव्रत ने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तो उसे एक बात का एहसास हुआ। उसने गणेश जी के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे गणपति बप्पा, आज मुझे समझ आया कि आपकी कृपा सिर्फ बड़े बड़े मंदिरों में नहीं, बल्कि उस मिट्टी में भी है जो आप जैसे साधारण भक्तों के लिए रास्ता खोलती है। यह मूर्ति केवल मिट्टी से नहीं, बल्कि आपके आशीर्वाद और उस नन्हे भक्त की अटूट आस्था से बनी है, जिसने मुझे हारने नहीं दिया। उस वर्ष का त्योहार सबसे खास था, क्योंकि गांव वालों ने सीखा कि सच्ची भक्ति और विश्वास से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। और देवव्रत ने ये जाना कि कभी कभी हमें सबसे बड़ी कलाकृति बनाने के लिए सबसे छोटी चीजों में विश्वास रखना पड़ता है, जैसे कि मिट्टी और एक बालक का सच्चा हृदय। गणेश चतुर्थी के बाद देवव्रत और आर्यन की मूर्ति की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दराज के गांवों से आकर उस मूर्ति को देखने लगे। देवव्रत के पास अब खूब काम था, लेकिन उसके मन में एक ही विचार बार बार आता था, वह खास मिट्टी। वह जानता था कि वह मिट्टी सिर्फ एक साधारण टीले की नहीं थी, उसमें कुछ अलौकिक था। एक दिन देवव्रत ने आर्यन को अपने पास बुलाया और कहा, आर्यन, मैं उस टीले पर वापस जाना चाहता हूँ। हमें उस जगह का आभार व्यक्त करना चाहिए जिसने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। दोनों फिर से उसी रास्ते पर चल पड़े। जब वे टीले पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जहाँ से उन्होंने मिट्टी ली थी, वहाँ एक छोटा सा पौधा उगाया था। वह पौधा बाकी सब पौधों से अलग था। उसकी पत्तियां हरी भरी थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी। आर्यन ने उस पौधे को छूकर कहा, गुरुजी, ये तो वही मिट्टी का जादू है। देवव्रत ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह केवल एक पौधा नहीं, बल्कि प्रकृति और भक्ति का एक अद्भुत मेल था। उसने कहा, सही कहा बेटा, इस पौधे में उस मिट्टी की पवित्रता है जिसने हमारे हाथों में गणेश जी को आकार दिया।
उन्होंने उस पौधे के चारों ओर एक छोटा सा घेरा बनाया और निश्चय किया कि वे हर वर्ष उस जगह की देखभाल करेंगे। समय बीतता गया और देवव्रत की बनाई मूर्तियां गांव की पहचान बन गईं। हर वर्ष गणेश चतुर्थी पर देवव्रत सबसे पहले उस टीले के पास जाता, मिट्टी को प्रणाम करता और फिर नई मूर्ति बनाने का काम शुरू करता। एक साल जब गांव में बहुत तेज बारिश हुई तो सारे कच्चे घर और सड़कें बह गईं। लोग बहुत परेशान थे। तभी देवव्रत ने गांव वालों से कहा, डरने की कोई बात नहीं है। हमारे पास वह मिट्टी है जिसने हमें सबसे बड़े संकट से बचाया था। उसने गांव वालों के साथ मिलकर उस टीले की मिट्टी से मजबूत ईंटें बनाना शुरू किया। उस मिट्टी की बनी ईंटें इतनी टिकाऊ थीं कि वे तेज पानी के बहाव को भी रोक सकती थीं। धीरे धीरे गांव के लोगों ने मिलकर अपने घर फिर से बनाए और इस बार वे पहले से ज्यादा मजबूत थे। गणेश जी की कृपा से मिली उस मिट्टी ने न केवल देवव्रत की कला को बचाया था, बल्कि पूरे गांव को भी एक नया जीवन दिया था। देवव्रत ने गांव वालों से कहा, ये सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि विश्वास की नींव है। ये हमें सिखाती है कि जब हम प्रकृति और भगवान के आशीर्वाद पर भरोसा करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। और तब से हर वर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर गांव के लोग सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं करते, बल्कि उस पवित्र मिट्टी और उस छोटे से पौधे का भी सम्मान करते हैं, जो उन्हें याद दिलाता है कि सच्चा आशीर्वाद उन छोटी छोटी चीजों में छुपा होता है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कई साल बीत गए। आर्यन अब एक युवा मूर्तिकार बन चुका था और देवव्रत की उम्र हो चली थी। वह अब खुद मूर्तियां नहीं बनाता था, बल्कि आर्यन को मार्गदर्शन देता था। गांव का नाम अब गणेश ग्राम पड़ गया था, क्योंकि वहां के हर घर में देवव्रत और आर्यन की बनाई मूर्तियां थीं। एक साल गांव में एक भयंकर महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और डॉक्टरों ने भी हार मान ली। गांव में निराशा और डर का माहौल छा गया। आर्यन ने इस मुश्किल समय में अपने गुरु देवव्रत से पूछा, गुरुजी, अब क्या करें? गणेश जी की कृपा भी काम नहीं आ रही है। देवव्रत ने शांत मन से जवाब दिया, आर्यन, गणेश जी की कृपा कभी कम नहीं होती। कृपा का रूप बदल जाता है। हमें वापस उसी टीले के पास जाना चाहिए। जब वे उस टीले के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह छोटा पौधा अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं। देवव्रत ने उस वृक्ष को प्रणाम किया और उसकी जड़ों की मिट्टी को हाथ में लिया। उसने कहा, इस मिट्टी में केवल जीवन नहीं बल्कि आरोग्य भी है। उसने गांव वालों से उस वृक्ष की पत्तियों और जड़ों से काढ़ा बनाने को कहा। पहले तो लोग हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुछ बीमार लोगों को इससे आराम मिल रहा है तो सबने उसका सेवन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोग ठीक होने लगे और महामारी खत्म हो गई। गांव वालों ने समझा कि यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ जीवन का ज्ञान था जो उन्हें उस पवित्र मिट्टी से मिला था। देवव्रत ने समझाया, गणेश जी ने हमें ये सिखाया है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि प्रकृति का सम्मान करना भी है। ये मिट्टी, ये वृक्ष और यह गांव सब एक ही धागे से जुड़े हैं। उस दिन के बाद से गणेश ग्राम में गणेश चतुर्थी पर 2 उत्सव मनाए जाने लगे। पहला गणेश जी की मूर्ति की स्थापना का और दूसरा उसी टीले पर उस वृक्ष की पूजा का, जिसे उन्होंने जीवन वृक्ष का नाम दिया था। ये कहानी गांव वालों को हमेशा ये याद दिलाती रही कि सच्चा आशीर्वाद कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे आसपास की प्रकृति में और हमारे दिलों की आस्था में होता है। और देवव्रत ने अपनी कला के माध्यम से यह संदेश दिया कि सच्ची कला केवल सुंदर रूप नहीं देती बल्कि जीवन और उम्मीद भी देती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।